हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। और ये दूसरा वीडियो है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उसका एक वीडियो मैं कर चुका हूं, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन है उसको क्लियर करा है, फील दिलाया है आपको। ठीक है, तो वो वीडियो आप पहले जा करके देखो तो ये वाली वीडियो एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जा करके सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखो। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को आप देखना। ठीक है, तो आज यहां पे हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। हमने वहां पे पढ़ रखा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, जो कि किसने बताया था बेटा? जो कि बताया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल सर ने। ठीक है, अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो थोड़ा सा अभी मैं उसको यहां पे क्या करूंगा, रिकॉल करूंगा कि क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, क्या क्या कंक्लूजन्स पाए। ठीक है, तो कल हम बात कर रहे थे मैक्सवेल सर के एक्सपेरिमेंट की। तो मैक्सवेल सर का एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और उसको क्या करा, उन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या हो रहा था बेटा, ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना स्टार्ट कर दे रहा था। और जब चार्ज होना स्टार्ट कर रहा था तो यहां पर क्या पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जा रहा था इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो रहा था। ठीक है, और इसी को क्या बोल रहे थे कि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है, जिसकी वजह से जब यहां पर एक पॉइंट हमने क्या लिया था, पी पॉइंट, और यहां पर एक पॉइंट लिया था ए। ठीक है, तो ए पर देखा तो यहां पर भी निडल रख के उन्होंने चेक किया तो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही थी उनको। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास जो थी, मैग्नेटिक निडल जो थी वो डिफ्लेक्ट कर रही थी, मतलब यहां पर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में क्या है, प्रेजेंट है। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो आउटवर्ड्स आ रही थी, जिसके लिए मैंने ये सिंबल बनाया था, और इधर इनवर्ड्स आ रही थी जिसके लिए ये बनाया था। ठीक है, अब यहां का तो क्लियर है कि यहां पे आई करंट जा रही है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस हो रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक वायर है, अगर उसमें हम करंट फ्लो कराएंगे बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इतनी बातें हमने करी थी। इसके अलावा पी पॉइंट के ऊपर भी, मतलब इसके अराउंड में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड की। ठीक है, और इसके लिए मैक्सवेल सर ने बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यहां पर, वो किसकी वजह से आ रही है, वो चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सेटअप हो रही है, इसमें चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है बेटा कि काफी सारे लोगों ने इसको नकार दिया, इसको माना ही नहीं, कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, वो मतलब सबके पास गए, बोले कि ऐसा हुआ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो मान ले रहे हैं। फिर उसके बाद फाइनली कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जा रही है। ठीक है, क्योंकि सबको क्या था, वो कह रहे हैं कि करंट के बारे में कुछ बताओ, यहां पर तो करंट है और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करने की वजह से कब से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगी? ठीक है, सबने उनका मजाक उड़ाया, कह रहे हैं कि करंट से तो फील्ड आती है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, ये तो कुछ हजम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, यहीं से निकल के आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इसको इन्होंने क्या बोला, आईडी। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है बेटा, वो कह रहे हैं कि ये एक नए तरीके की करंट है। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे मानो भाई, कि ये कह रहे हैं कि यहां पर जो वायर
लगा हुआ है, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है, ये कौन सी करंट है? कंडक्शन करंट है। ये कौन सी करंट है? कंडक्शन करंट। बट यहां पर कह रहे हैं कि एक करंट आ रही है, जो कौन सी करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां पर जो करंट है वो कौन सी करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी। कह रहे हैं कि ये क्या है? एक नए तरीके की करंट है। ये फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से ना आ रही है, ये फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से नहीं आ रही है। ये जो करंट आ रही है वो आ रही है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, या बोल लो और चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से। वो कह रहे हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है यहां पर आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही है, चाहे कह सकते हो कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से आ रही है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया कि हाँ चलो करंट की बात है तो ठीक है। वो कह रहे हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है उसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट करंट बन रही है। ये एक नए तरीके की करंट है जो कि फ्लक्स में चेंज होने की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने की वजह से पैदा हो रही है। ठीक है, और इस करंट की वजह से ये जो करंट आईडी है, ये करंट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रहा है। तो सब लोगों ने माना ये चीज कि हाँ चलो ठीक है, फिर ये सिमिलर चीज ही आ रही है कि जो करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बट उन्होंने क्या करा भैया, वो मतलब एकदम किटिया गए एम्पियर के ऊपर। कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम पूरा फॉर्मूला बदल देंगे। ठीक है, एम्पियर सर ने जो एम्पियर सर्किट ला दिया गया। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट बोला गया और इसका कैलकुलेशन करके उन्होंने वैल्यू निकाली और उन्होंने ये कहा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये इसी कंडक्शन करंट के बराबर होगी। ठीक है, क्यों बराबर होगी? क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी इस पॉइंट पे, वो मैग्नेटिक फील्ड जिस अमाउंट की थी, जिस डायरेक्शन में थी, उसी सेम अमाउंट की सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यहां भी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि करंट का दोनों का नेचर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, दोनों करंट क्या होंगी? इक्वल होंगी। और ये अभी हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि हाउ आईसी इज इक्वल टू आईडी, कैसे ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, इसकी भी बात अभी हम करेंगे। उन्होंने इस डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या करा? कैलकुलेशन करा और इसकी एक वैल्यू निकाली। वो बोल रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है वो आती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में dt। वो कह रहे हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ रही है उसकी ये वैल्यू आ रही है। उन्होंने कैलकुलेशन करके इस वैल्यू को निकाला, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू को। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, मैं एक बार फिर से समराइज करूंगा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और इस सेटअप में उन्होंने क्या करा, उन्होंने बताया कि यहां पर जो करंट है उसको कंडक्शन करंट कह रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। यहां का तो क्लियर है। यहां पर जो पॉइंट लिया था उसके सराउंडिंग में भी क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है। तो पूछा गया कि ये किसकी वजह से जनरेट हो रही है, तो कह रहे हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कोई मान ही नहीं रहा, तो उन्होंने बोला कि यहां पर भी एक करंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, एक नई टाइप की करंट है। ठीक है, और ये जो करंट है वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही है, या बोल सकते हो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से आ रही है। ठीक है, अब जब यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर कह रहे हैं कि भाई करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, सब लोगों ने मान लिया। और उन्होंने बोला कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट के बराबर होगी और कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया कि इस डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू आ रही है दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में dt। इतनी बात क्लियर है?
यहां पर उनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बेटा। वो प्रॉब्लम ये थी कि जैसे नॉर्मली आप समझो कि हमारे पास एक क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इसको जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया एक वायर के थ्रू, तो ये कैपेसिटर चार्ज होने लगा, इस तरीके से चार्ज होने लगा। अब ये क्वेश्चन अराइज हुआ बेटा कि इसके बीच में क्या है, वैक्यूम है, तो यहां पर करंट तो जा नहीं रही है, फिर ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो फिर करंट कैसे फ्लो हो रही है। तो कंटिन्यूटी यहां पर भी आई इनके इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये भी आया कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है, और वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप कर रही है एक करंट, जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो कंटिन्यूटी वाली जो प्रॉब्लम थी, कंटिन्यूटी वाली भी प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो गई। अब देखो बात करते हैं कि ये जो आईसी है, प्रूव दैट आईसी इज इक्वल टू आईडी। ये दोनों करंट क्या है, इक्वल है, इसको प्रूव करना है। देखो आईडी इज इक्वल टू क्या है, आईसी इज इक्वल टू अगर बोले तो सिंपली dq बाई dt, और आईडी इज इक्वल टू क्या बताया मैक्सवेल सर ने, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में dt बताया, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि यहां पर अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू रखूं तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डॉट ए मतलब एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए हो जाएगा, या ई डॉट ए कर दो, ठीक है। ई डॉट ए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। अब एक चीज ये समझो कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है फील्ड की डायरेक्शन यहां पर, और जो एरिया का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है बेटा, वो क्या है, ये प्लेट रखी हुई है, इससे आउटवर्ड होगा एरिया, इससे आउटवर्ड होगा एरिया, मतलब एरिया की डायरेक्शन क्या है, ये है एरिया वेक्टर की। तो फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब थीटा कितना होगा, 0। यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस 0 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, ई इंटू ए। ये क्या आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है, ठीक है, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया, तो यहां से वेक्टर हटा सकते हैं, ठीक है, ये आ गया ई इंटू ए, ठीक। अब एक बात बेटा ये समझो यहां पर कि एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहां पर दो प्लेट्स हैं, तो बीच में अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना आएगा, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू ई की उठा के यहां पर रख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी इंटू ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है, ए है, ठीक है। अब एक बात ये बताओ बेटा यहां पर कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या है यहां पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये वाली वैल्यू उठा के हम यहां पे रख लेते हैं, किसकी, सिग्मा की। तो ये क्या आ जाएगा, ये चल रहा था क्या, आईडी, ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, सिग्मा की वैल्यू क्या आ रही है, क्यू अपॉन में ए, इसके अलावा क्या था, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या था, एरिया का मल्टीप्लाई, एरिया से एरिया क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां कितना बचेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली, यहां से आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा,
हाँ दिख रहा है। तो यहां से ये वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, आई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और ये किसके बराबर है, ये देखो यहां पर आईसी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी आ रहा था, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगी, आईसी के। इसका मतलब क्या है कि आईसी इज इक्वल टू आई डी आ गया यहां से फाइनली। ठीक है, क्लियर है ये चीज आप सभी को। अब इसके बाद हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है कि ये जो मैक्सवेल सर ने बताया, इसके बाद वो किटियाए हुए थे एम्पियर सर के ऊपर। तो उन्होंने क्या करा, एम्पियर सर का जो लॉ था, एम्पियर सर्किटल लॉ, उसको क्या करा, इन्होंने मॉडिफाई किया। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं क्या मॉडिफिकेशन किया इन्होंने। मॉडिफिकेशन इन एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटियल लॉ, जो एम्पियर का सर्किटियल लॉ था उसमें इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया। एम्पियर सर्किटियल लॉ क्या है, इन्होंने कहा कि क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। ठीक है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब इन्होंने क्या बताया कि आई के जगह पर क्या बोला, मतलब ये कंडक्शन करंट थी और इन्होंने एक नई करंट दिया मैक्सवेल सर ने, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट करंट दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि अब ये लॉ क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आईसी हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि ये आईसी अब केवल नहीं रहेगा, ये फाइनली क्या बनेगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आईसी प्लस आईडी बन जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि ये जो कंडक्शन करंट है ये तो नॉर्मल वही वाली करंट है, तो इसके जगह हम नॉर्मली क्या यूज कर सकते हैं, आई यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई प्लस आई डी, आई प्लस आई डी। ठीक है, इधर हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल। ठीक है, और आई डी की जो वैल्यू दिया उसको रख देते हैं यहां पर, तो फाइनली बन जाएगा ये लॉ बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस आई डी की क्या वैल्यू दिया उन्होंने, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी। ठीक है, फाइनली ये मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफाई होके ये नया क्या हुआ, लॉ बना। ठीक है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसको क्या बोला गया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्या बोला गया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है और इसको बोला गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ, क्योंकि मैक्सवेल सर ने भी क्या कह रहा, इसमें कंट्रीब्यूशन दिया ना अपना, इस वजह से उनका भी नाम आना चाहिए। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है एम्पियर लॉ का, जिसको क्या बोला जाएगा, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है, एम्पियर और मैक्सवेल चच्चू का लॉ। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन। 4 फंडामेंटल इक्वेशन दिया किसने, मैक्सवेल चच्चू ने, मैक्सवेल्स इक्वेशन। देखो ये जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है ये पहले से दी गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने पैदा किया ये इक्वेशन वही है पुरानी जो पहले आप पढ़ चुके हो। ठीक है, वही सब चीजें मिलेगी। पहली जो इक्वेशन है वो है गॉस लॉ इन
इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख लो इलेक्ट्रोस्टैट नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। क्या था गॉस लॉ? ये था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? वो होगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन में ε0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। ये क्या है? मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया इन्होंने? सेकेंड इक्वेशन बोला कि गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब क्या ये आपने पहले नहीं पढ़ा था? पहले से ही पढ़ चुके हो, सेम वही चीज है, कुछ नया नहीं है। मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ क्या है कि phi b इज इक्वल टू क्या है? 0। इसको क्या लिख सकते हैं हम? क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट dA इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई? दिस इज द दूसरी की इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल अंकल की, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन में dt, ठीक है। इसी को इन्होंने क्या बोला? क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन में dt, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये क्या है? मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या है बेटा? एम्पियर, जो मॉडिफाई करके दिया, एम्पियर मैक्सवेल, मतलब एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या बताया? ये बताया कि जो B डॉट dl होगा वो किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट टाइम्स I प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में dt के बराबर, ठीक है। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है? फोर्थ। दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? ओके, क्लियर है। चारों इक्वेशन बहुत अच्छी लग रही हैं, एकदम झकास लग रही हैं, झकास लग रही कि नहीं लग रही? आप बताओ, लग रही ना? ये चार इक्वेशंस हो गई। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जो मॉडिफाइड फॉर्म दिया एम्पियर सर्किटल लॉ का, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ठीक है। ओके, तो आज यहीं पे लेक्चर का द एंड करते हैं। और जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, मैं फिर से बोल रहा हूं कि वो जा करके फर्स्ट वीडियो देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। आई थिंक मैं 100% ये
आपको बिलीव दिलाता हूं कि अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप लाइक करके जाओगे, क्योंकि मैं यहां पर आपको फील दिला चुका हूं। ठीक है, जो भी चीजें पढ़ाई मैंने उसका फील दिलाया आपको। ठीक है।